इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बीते शनिवार की शाम एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 12 मंजिला अपार्टमेंट यानी कि गाजा टावर बुरी तरह से तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में अमेरिकी मीडिया एसोसिएटेड प्रेस, साथ ही कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के अलावा और भी कई समाचार समूहों के ऑफिस थे। आईडीएफ ने हमले से पहले एक अनाउंसमेंट की, जिसमें लोगों से कहा गया था कि वे अपने घर खाली कर दें, और फिर इसी अनाउंसमेंट के 1 घंटे बाद इजराइल के फाइटर प्लेन ने शुरू कर दी बमबारी और महज कुछ ही सेकंड में 12 मंजिला इमारत ढह गई। इन हालातों में जो एक सवाल उठता है वो ये कि आखिर क्यों जरूरत पड़ गई उस इमारत को ढहाने की जिसमें कई समाचार समूहों के ऑफिसेज थे। आखिर किन राज को दबाने की ये कोशिश की गई? आखिर कौन सा राज इन समाचार समूहों के ऑफिसेज में दफन हो गए? इस खबर को और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। दूसरी तरफ मीडिया पर अटैक के आरोप लगने के बाद आईडीएफ ने अपनी सफाई दी है, जिसमें कहा है कि जिस गाजा टावर को गिराया गया है उसमें हमास की पॉलिटिकल विंग का भी कार्यालय था। हमास पर इजरायली फोर्स ने आरोप लगाया है कि शील्ड की तरह उसने प्रेस और मीडिया हाउस को यूज किया। आईडीएफ ने ये कहा कि हमने हमले से पहले इमारत खाली कराने का भरपूर वक्त दिया। इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उसमें 126 लोगों की जान जा चुकी है, इसमें 31 बच्चे भी हैं। दोनों तरफ के हमलों में करीब 950 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है और 9 इजरायली भी मरने वालों में हैं और बाकी फिलिस्तीनी हैं। आईडीएफ ने अपने जारी बयान में और क्या कहा? दरअसल गाजा पट्टी से 200 रॉकेट शुक्रवार की रात 7 बजे से ही शनिवार सुबह 7 बजे तक इजराइल पर छोड़े गए। आयरन डोम ने इसमें से 100 से ज्यादा को हवा में ही मार गिराया। बताया जाता है कि इजराइल की आबादी वाले इलाके में गिरने वाले थे ये सारे। 30 मिस फायर हुआ और ये गाजा पर ही गिर गए। वहीं सीरिया की तरफ से भी इजराइल पर बीते शनिवार को 3 रॉकेट दागे गए, इसमें से 1 मिसफायर हुआ और सीरिया में ही गिर गया। इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग जारी रहा है उसके बाद दोनों देशों में दंगे भी तेज हुए। फिलिस्तीनी हेल्थ डिपार्टमेंट ने दंगों में करीब 9 लोगों के शुक्रवार को मारे जाने की बात की। वहीं आईडीएफ का कहना है कि गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक की ओर से इजराइल में पथराव साथ ही बम फेंके जाने जैसे इंसिडेंट शुरू हुए हैं। आईडीएफ की माने तो दंगों में 3000 से ज्यादा की संख्या में फिलिस्तीनी शामिल हैं। दंगों के मामले हाइफा, सकनीन, यरूशलेम, लॉर्ड शहर में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगाने की जरूरत आन पड़ी है। 1966 के बाद ये पहली दफा है जब इमरजेंसी लगाई गई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।